नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं स्वाति मालवाल मालीवाल। तो आप देखते हैं मालीवाल ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल के निजी सहायक पर केस दर्ज हुआ है और इन पर मारपीट का आरोप लगाया ना। ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं। आप लोग बताइए लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होता है और ये चुनाव करवाता कौन है? डेली हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। आप लोगों को एक सामान्य जानकारी नीचे लिखना है। केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। कौन कह रहा है? ईडी कह रहा है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। बाद में आप देखते हैं कि इस शराब नीति को अरविंद केजरीवाल ने वापस भी ले लिया था। तो उसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ये बातें कह रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसकी? ईडी की। जांच एजेंसी ने सीएम की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का किया विरोध। कहा जल्द ही केजरीवाल और आप के विरुद्ध दाखिल किया जाएगा आरोप पत्र। और केजरीवाल की अंतरिम जमानत अपवाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्योंकि इस पर आप देखते हैं इनकी जमानत पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटाई। इनमें मधुमेह, दिल और लीवर की बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए की बैठक में लिया गया निर्णय, लोगों को मिलेगी राहत। और आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कुछ महंगा है तो वो इलाज ही तो है और शिक्षा है। अगर दवाएं सस्ती होती हैं तो लोगों को फायदा मिलेगा। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शीर्ष कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनाया अहम फैसला। कहा आरोपित को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में देना होगा आवेदन। आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी काफी चर्चा में भी बना हुआ है, बहुत सारे सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। एसबीआई ने छोटी अवधि की एफडी पर ब्याज बढ़ाया। आप देखेंगे ये, आप देखिए ब्याज में 75 आधार अंकों की वृद्धि की है। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बता सकते हैं? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है। ये 5 दिनों तक लू की चपेट में रहेगा उत्तर भारत। ये कई हिस्सों में 45 के पार पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। और आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है तो होगा ही ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। हाइपरटेंशन की नहीं है टेंशन। 90% से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है अनियंत्रित, और जिन्हें बीमारी का पता चलता है उनमें से 55.3% लोग इलाज नहीं कराते हैं। और विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये 18 से 98 वर्ष के 16 लाख मरीजों पर किया गया अध्ययन। तो आप देखते हैं कि एम्स, PHFI और अमेरिका के एमोरी यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस अध्ययन की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल जामा में भी प्रकाशित हुई है। सर्वे आंकड़ों के आधार पर 18 से 98 वर्ष की उम्र के 16,91,036 मरीजों पर यह अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में हाइपरटेंशन के फैलाव, मामलों, जांच, इलाज और ब्लड प्रेशर नियंत्रण का आकलन करना था एक तरह से। और 8.5% मरीज ही बीपी नियंत्रित रह पाता है। चलिए
और देश में करीब आप देखिए 30 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की है। और आजकल आप देखते हैं ये सब नॉर्मल बीमारी हो गई है एक तरह से। ये आप देखिए अध्ययन से संबंधित आंकड़े 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 707 जिले के लोग शामिल हुए हैं। अध्ययन में शामिल कुल लोगों में आप देखते हैं कि 16,91,036 है। इसमें महिलाएं 52.6%, पुरुष आप देखते हैं कि 47.4% है। और अध्ययन के नतीजे हाइपरटेंशन में से पाए गए पीड़ित 28.1%, शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि 32.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.9%, पुरुषों में 30.6%, महिलाओं में 25.7%, 65 वर्ष से अधिक आयु उम्र के बुजुर्गों में 54%, 18 से 39 युवा वर्ग में 14.9%। हाइपरटेंशन की जांच कराने वाले हाइपरटेंशन पीड़ित 36.9%, शहरी क्षेत्रों में 39.9%, ग्रामीण क्षेत्रों में जांच में आप देखिए 35.4%, बुजुर्गों की जांच 51%। लोगों की जीवनचर्या इस तरह की हो चुकी है कि आप देख ही रहे हैं। इस 27.18% के साथ दादरा एवं नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र में 2014 से 2019 के बीच मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। समान अवधि में देश में कुल मतदाताओं की संख्या 9.34% बढ़ी थी। देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होता और आप लोग वोट डालने जाते हैं। पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। देखिए बाकी चुनाव भी चर्चा चल रहा है, चुनावी माहौल भी है, तो सब आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब चुनाव का रिजल्ट आए तब आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चल रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, वो इसके बारे में, वो उसके बारे में। कोई नैतिकता की बात ही मत करिए, नेताओं से उम्मीद भी मत करिए नैतिकता की, क्योंकि वो कुछ भी बोल जा रहे हैं, सबको भूल जाते हैं। ये लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में 67% मतदान हुआ है, निर्वाचन आयोग कह रहा है। आप सोचिए, पहले चरण में 66.14%, दूसरे में 66.71%, तीसरे में 65.68%, चौथे में 69.16%। आप लोग बताइए कम वोट पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उन कारणों को कुछ पॉइंटों में बनाइए और नीचे आप लोग लिखिएगा। 2 रुपये है चुनाव लड़ रहे सबसे गरीब उम्मीदवार की संपत्ति। तो लोकसभा के 6ठे चरण में चुनाव लड़ने वालों में जहां कुछ उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति, वहीं एक उम्मीदवार ऐसा भी है जिसकी संपत्ति 10 रुपये से भी कम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई। 6ठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। सबसे गरीब उम्मीदवार रणधीर सिंह। रिपोर्ट के अनुसार रोहतक के एक स्वतंत्र उम्मीदवार मास्टर रणधीर सिंह का नाम सबसे कम संपत्ति की घोषणा करने वाले उम्मीदवारों में से इसमें है। उन्होंने 2 रुपये की संपत्ति घोषित की। इसके बाद प्रतापगढ़ के SUCIC के उम्मीदवार राम कुमार यादव, जिन्होंने 1686 रुपये की संपत्ति घोषित की है। 39% उम्मीदवार हैं करोड़पति। और आप देखिए राजनीति में अपराधी, तो 180 पर चल रहा है आपराधिक मामले। कुल 866 उम्मीदवारों में से 141 यानी कि 16% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 12 उम्मीदवारों ने ऐसे मामलों की घोषणा की है जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है, और 6 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए। 21 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए। 24 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए। 16 उम्मीदवारों ने नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामले घोषित किए। 21 पर दर्ज है आपराधिक मामले। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि आप देखिए, या आप देख लीजिए एक और एडीआर के अनुसार 6ठे चरण में चुनाव लड़ रहे 866 उम्मीदवारों में से 338 यानी कि 39% करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 6.61 करोड़ रुपए है। सबसे अधिक संपत्ति कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल की 1241 करोड़ रुपए घोषित किया गया है। और उनके बाद आप देखते हैं संत रूप मिश्रा की 482 करोड़ रुपए, सुशील गुप्ता की 169 करोड़ रुपए, लगभग
411 यानी कि 47% उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में देनदारियों की घोषणा की है। और हमारे यहाँ तो देखिए चुनाव पैसे का ही बचा हुआ है भारत में। और आप देखते हैं कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जितने केस दर्ज होंगे उस पर, उसे उतनी जल्दी से अच्छे से पार्टियों का टिकट भी मिल जाता है और वो चुनाव भी जीत जाते हैं। एक परंपरा बन चुकी है हमारे यहाँ। तो आप देखिए अगर आतंकवादी भी चुनाव जीतने की स्थिति में होगा ना, तो पार्टियां उसे भी आप देखते हैं कि टिकट दे देंगी। प्रज्वल रेवन्ना का केस देखा आपने? देखिए कई उसके वीडियो वायरल हुए, लेकिन पार्टियों ने उसे टिकट दिया हुआ है, चुनाव में उतारा हुआ है। किसी की कमजोरी की वजह से गुलाम जम्मू कश्मीर हमसे दूर हो गया। अब जयशंकर साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर आप देखिए तंज कस रहे हैं। आंध्र प्रदेश की हिंसा में 2 एसपी सहित 12 पुलिस अफसर निलंबित हुए। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी को जमकर फटकारा और मतगणना बाद भी सुरक्षा बलों की 25 कंपनियों की तैनाती रहेगी। ये आप देखिए झारखंड के मंत्री को हर वर्क ऑर्डर में मिलता था 1.5% कमीशन। टेंडर घोटाले में नाम आया ना आलमगीर आलम का। और आप सभी जानते हैं कि देखिए झारखंड वैसे तो बड़ा गरीब राज्य है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ के नेता अफसर बड़े माला माल हैं। ये बात जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल आप देखते हैं कि 1989-90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। हर हिंदू 5 संतान पैदा करे, गठित हो सनातन बोर्ड। देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। उत्तर प्रदेश के मतांतर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार की सुनवाई के आग्रह को ठुकराया। कृषि विश्वविद्यालय मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। ये आप देखते हैं सैम हेगिनवाटम कृषि तकनीक और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सुनवाई अदालत में दर्ज 5 से अधिक एफआईआर के आधार पर आपराधिक सुनवाई स्थगित कर दी। मामले के आरोपित को गिरफ्तारी से संरक्षण और जमानत दे रही सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में सुनवाई जारी रखने के उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह को भी ठुकरा दिया है। एनआईए के पूर्व डीजी दिनकर गुप्ता को मिली Z+ सुरक्षा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चाहिए 50 लाख डॉक्टर और 30 लाख बेड। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है इजाफा। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर 13,08,009 हुए। और फिक्की और रिसर्च एजेंसी EY ने विकसित देश जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारत में संसाधनों की आवश्यकता पर आधारित रिपोर्ट डिकोडिंग इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप पेश की है। बहुत को सुधार करने की जरूरत है। आप समझिए देश की 100% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2003-04 में जीडीपी का 0.9% हेल्थ केयर पर खर्च किया गया था। 2014-15 में आप देखिए जीडीपी का 1.2% हो गया। 2022-23 में आप देखिए जीडीपी का 2.3% हो गया है। और बहुत कुछ अभी बदलाव स्वास्थ्य व्यवस्था में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी ने सबको उजागर करके रख दिया। देखिए लोग सांसों के लिए तरसते रहे। समझ सकते हैं आप लोग क्या स्थिति है भारत की। और अभी भी आप देखते हैं किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, किसी को अपने घर में परिवार के मेंबर की लाश को आप देखिए साइकिल में बीच में फंसा के ले जाना पड़ता है, अपने हाथों से उठा के ले जाना पड़ता है। तो विकसित विश्व गुरु बनने के लिए हकीकत में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। हर किसी का स्वास्थ्य तक आसानी से पहुंच हो, ये सब ध्यान देने होगा। ये INS के पूर्व अध्यक्ष, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नरेश मोहन नहीं रहे। ये याद रखा करिए इनका संबंध किससे है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे था। ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट ने 17 विदेशियों को निर्वासित करने का दिया आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार को असम हिरासत केंद्र में बंद 17 विदेशियों को निर्वासित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है। ये 8 वर्ष की कड़ी मेहनत से तैयार हुआ कालीन। श्रीनगर में हजरत वल दरगाह के सामने हाथ से बुनी कश्मीरी कालीन को अंतिम रूप देते कलाकार 72 गुना 40 फीट के इस कालीन को बनाने में 25 कारीगरों को 8 साल का समय लगा है। निवेश के बाद सरकार या इसकी इकाई नहीं रही एयर इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सीबीआई को WBSSC के सर्वर से मिली महत्वपूर्ण ईमेल। ये बंगाली स्कूल भर्ती घोटाले ईमेल से कई आयोग उम्मीदवारों की पहचान में मदद मिलेगी जिन्होंने रिश्वत देकर नौकरी हासिल की है। देश की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब खुलेगी। आतंकियों के फोन और ड्रोन के राज। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बनकर तैयार हुई लैब अगले माह से होगी संचालित। सीमा पर पकड़े ड्रोन से भी पता लगेगा कि उसे किस मकसद से भेजा गया था। अच्छी बात है। आईटी क्षेत्र में खरीदारी से उछले शेयर बाजार। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स आप देखिए 676 अंक बढ़कर 73,663 पर बंद हुआ। निफ्टी 22,400 के पार पहुंचा है। 407.35 लाख करोड़ रुपए हुआ बीएसई की कंपनियों का पूंजीकरण। 1.07 की वृद्धि दर्ज की गई यूएसई, ये आप देखते हैं मिड कैप सूचकांक में। इसी वर्ष $4 ट्रिलियन की आर्थिकी बन जाएगा भारत। पीएमईसी सदस्य ने कहा कि अगले वर्ष जापान को पछाड़ देंगे। विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए 7% की वृद्धि दर अच्छी है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। जनवरी मार्च में 2.6% बढ़ा भारत का पीसी बाजार, पर्सनल कंप्यूटर बाजार। 41 करोड़ के पार हो सकती है हवाई यात्रियों की संख्या। नेटवर्क विस्तार के लिए पैसा जुटाने का प्रयास जारी है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया। एनबीएफसी के लिए संकट बन सकता है असुरक्षित कर्ज। 3 वर्षों में आप देखिए 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा महिंद्रा समूह। मार्च तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमत 10% बढ़ी और चालू वित्त वर्ष में $500 अरब के पार जा सकता है वस्तु निर्यात। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। 1.5 वर्ष में 10,000 जीपीयू खरीदेगा भारत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत एक्स पर दी जानकारी। एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी केंद्र सरकार। देखिए, नीति आयोग योजना आयोग को स्थापित करके 2015 में आया था और G20 की बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी, 26 सितंबर 1999 में, माफ करिएगा 1999 में हुई थी। ठीक है। एनआईए ने पिछले साल में करीब 400 संपत्तियां कुर्क की है। जेट एयरवेज की संस्थापक की पत्नी अनीता गोयल का लंबी बीमारी के बाद डेथ हो गई। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का शीर्ष कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज की। हाईकोर्ट के अधिग्रहण रद्द करने के फैसले को शीर्ष कोर्ट में दी गई थी चुनौती। ये आप देखिए अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं। एक तरफ इजरायल और हमास में खूब चल रहा है, एक तरफ आप देखिए रूस यूक्रेन में चल रहा है। गुलाम जम्मू कश्मीर के पत्रकार का सुरक्षा एजेंसियों ने किया अपहरण। जो आप देखिए पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है ना हमारा हिस्सा पीओके, वहां आप देखते हैं कि आंदोलन इस समय चल रहा है। स्लोवाकिया के पीएम की सफल सर्जरी, हालत बेहद गंभीर। अभी इन पर गोली चलाई गई थी ना। ट्रंप और बाइडेन आमने सामने बहस को तैयार है। देखिए, इस तरह का चुनाव होना चाहिए। मैं कहता हूं इस तरह की बहस होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के, जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनकी आपस में एक तरह से बहस होनी चाहिए कि उनका क्या विजन है। जो 5 साल रह चुके हैं उन्होंने क्या क्या किया है, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ कौन, आप देखते हैं सवाल पूछने पर आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप देखते हैं कि डरा धमकिया दिया जाएगा। तो इस तरह का रहे। यूक्रेन समेत वैश्विक मुद्दों पर पुतिन और सी के बीच बनी गहरी समझ।
ये पश्चिमी देशों के प्रतिरोध को किया खारिज, अमेरिका के आक्रामक व्यवहार की निंदा की। संयुक्त बयान में अमेरिका के दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों के बीच भागीदारी को बताया नया युग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यूक्रेन संकट हल करने के प्रयास की पुतिन ने की सराहना। अच्छी बात है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में भारतवंशियों के अधिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है, कमला हैरिस कह रही है। ये आप देखिए, इंडोनेशिया में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बारिश रोकने को क्लाउड सीडिंग का प्रयोग, बारिश कराने के लिए अपने आपने क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हुए सुना होगा, पर बाढ़ग्रस्त इलाके में और बारिश ना हो इसके लिए इंडोनेशिया क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर रहा है। दरअसल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई से 67 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग लापता हो गए, 44 लोग घायल भी हुए। बाढ़ की वजह से 1500 परिवारों की मजबूरन अस्थायी ठिकानों पर जाना पड़ा। सरकार की ओर से राहत कार्य किया जा रहा है, पर मौसम विभाग ने और बारिश होने की आशंका जताई। इसके डर से राहत कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे टालने के लिए अधिकारियों ने क्लाउड सीडिंग पद्धति का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके लिए बुधवार को बादलों पर बड़ी मात्रा में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया गया। इंडोनेशिया में तेज बारिश की वजह से अक्सर भूस्खलन और बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। न्यू कैलेडोनिया में हिंसा भड़की, फ्रांस ने लगाया आपातकाल। ये आप देखिए, न्यू कैलेडोनिया 1853 में नेपोलियन के उत्तराधिकारी सम्राट नेपोलियन तृतीय के दिन फ्रांस का क्षेत्र बना था। 1957 में सभी स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी नागरिकता दी गई थी। 1988 में शांति समझौता हुआ। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्त देने और लगातार 3 जनमत संग्रह कराने का वादा किया था। 2018 से 2021 के बीच 3 जनमत संग्रह कराया गया और अधिकांश मतदाताओं ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना। स्वतंत्रता समर्थक स्थानीय लोगों ने 2021 में पिछले जनमत संग्रह के परिणामों को अस्वीकार कर दिया था, तो उसी की बातें हो रही हैं। 9 मई की हिंसा के लिए इमरान को परिणाम भुगतने की चेतावनी, बिलावल ने कहा किसी को आतंकी गतिविधि अंजाम देने की अनुमति नहीं है। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली फेरी सेवा टली अभी। या आप देखिए, खेल के क्षेत्र की खबरें हैं। ओलंपिक में शरत मनिका भारत का करेंगे नेतृत्व। ओलंपिक ट्रायल में अंजुम स्वप्निल की पहली जीत। काइलियन एम्बापे को दी जाएगी विदाई। अवनी और तेसा संयुक्त 17वें स्थान पर। फेडो उर्स पहल दौर में 74 स्कोर के से लेडीज यूरोपीय टूर के एमडी जर्मन मास्टर्स में संयुक्त रूप से 42वें स्थान पर है। चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट के बाद जीत की खुशी है, एलिस कह रहे हैं। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के विरुद्ध अभ्यास मैच खेलेगा भारत। निखत जरीन सहित 4 मुक्केबाज एलोर्डा कप के फाइनल में पहुंचे हैं। चलिए, सब चल रहा है। साल्ट लेक स्टेडियम के में कुवैत के विरुद्ध विश्व कप क्वालिफायर होगा आखिरी मुकाबला, 2005 में किया था पदार्पण। फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री लेंगे संन्यास, 6 जून को खेलेंगे अंतिम मैच। 94 गोल छेत्री ने भारत के लिए की है। रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल है। गप को हराकर फाइनल पहुंची स्वातेक। थाईलैंड ऊपर के क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराज पहुंच चुके हैं। ये ओलंपिक चयन पात्रता पर 21 मई को होगा निर्णय। वायु प्रदूषण रोकने में कानपुर देश के 131 शहरों में अव्वल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु प्रदूषण रोकथाम में सुधार करने वाली शहरों की रैंकिंग में 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाले शहरों में कानपुर पहले नंबर पर आया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम त्रैमासिक में राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की। सीपीसीबी ने देश के 131 शहरों को प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण में उन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज का दर्जा दिया है। बोर्ड ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक व समयबद्ध रूप से 5 वर्ष का कार्यक्रम शुरू किया है। और बीते वित्तीय वर्ष अंतिम सत्र की रैंकिंग में कानपुर 131 शहरों में प्रथम आया। मुंबई के ठाणे को दूसरा, दिल्ली को तीसरा, कोलकाता को चौथा और गाजियाबाद को 5वां दिया गया है। बायोजेनेटिक ड्रग उद्योग का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हुआ। नस्ली दवा मामला चल रहा है ना ये।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्सवेल और थॉमस सटन ने पेश की पहली रंगीन तस्वीर। 1861 में आज ही के दिन भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इंग्लैंड के रॉयल इंस्टीट्यूशन में पहली रंगीन तस्वीर पेश की थी। और तस्वीर में आप देखिए एक रिबन दिखाया गया था। इसे फोटोग्राफर थॉमस सटन ने मैक्सवेल की 3 कलर प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हुए बनाया था। हुमायूं शेषा सूरी के बीच लड़ी गई कन्नौज की लड़ाई। 1540 में आज ही मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार शेषा सूरी के बीच कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। कुछ घंटे तक चली इस लड़ाई में सूरी की जीत हुई थी। हुमायूं भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी और इससे उत्तर भारत पर सूरी राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। गजल को लोकप्रिय बनाने वालों में एक है पंकज उधास। ना कजरे की धार, जियो तो जिए कैसे और चांदी जैसा रंग, तेरे जैसे सदाबहार गीतों को गाने वाले पंकज उधास का जन्म 1951 में आज ही के दिन गुजरात के जैतपुर में हुआ था। अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म कामना से की थी। फिल्म नहीं चली लेकिन उनकी आवाज से जादू चल गया। 1980 में अपना पहला गजल एल्बम आहट जारी किया। 1986 में चिट्ठी आई गीत गाकर उस दौर में रेडियो के माध्यम से हर घर में गूंजने वाली आवाज बन गई। 26 फरवरी 2024 को इनकी डेथ हो गई थी। कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या। फ्रांस में गुरुवार को 77वें ये आप देखिए कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन इस अवसर पर उन्होंने परिधान पहना था, उसमें भी ध्यान आकर्षित किया। विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से नहीं बाधित होंगे रडार व इंटरनेट। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक रेशों से बनी सामग्री से तैयार किया नया मटेरियल। सेना के उपकरणों में भी प्रभावी है। फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शोध यह होता है विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप। आसान भाषा में समझे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण होता है, इसे विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दखल से बचाने के लिए EMI रोधक पदार्थों की जरूरत होती है और इस नए शोध से इस परेशान से छुटकारा मिलने की संभावना जताई जा रही है। बांझपन का इलाज कराने वालों में प्रसव के बाद हृदय रोग का खतरा। आपको वैक्सीन से दुष्प्रभाव का दावा किया जा रहा है। एक और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी पाई गई एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में किया वादा। कोरोना महामारी की वैक्सीन है ना, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं साइड इफेक्ट के। बेघर महिला ने सुपरमार्केट की छत को बनाया लिया घर। चलिए वाशिंगटन की घटना है, वॉशिंगटन की। ये मूवी से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।